क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का सिस्टम शुरू कैसे हुआ था? स्टॉक मार्केट की इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? स्टॉक मार्केट शुरू होने के कारण क्या थे? इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? तो इसी वीडियो में हम सब इस सारे क्वेश्चंस के जवाब जानेंगे और स्टॉक मार्केट की शुरू होने से लेकर अब तक की कहानी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल फिल्म बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो। बात करते हैं इंडिया के बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है और बाद में यह दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में भी शामिल हुआ। यहाँ आए दिन कोई ना कोई कंगाल होता है तो कोई ना कोई अमीर भी होता है, इसीलिए कुछ इसे गैम्बलिंग, जुआ आदि के नामों से जानते हैं तो कुछ इसे इन्वेस्टमेंट, पैसों के कुबेर आदि नामों से भी कहते हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने तो कहा था कि आपको स्टॉक मार्केट की शुरू की कहानी बताएंगे, शुरू से कहानी बताएंगे। कोई बात नहीं, रिवर्स मारते हैं, शुरू से कहानी बताते हैं। तो साल था 1840 का, जब मुंबई के एक टाउन हॉल के पास बरगद के पेड़ के नीचे कुछ होशियार लोग ऐसी शिप्स पर पैसा लगाते थे जो कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, और जब वह शिप्स बाहर से प्रॉफिट कमा कर लाती थी तो उनके लगाए हुए पैसों के साथ में उन्हें प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलता था। और इसी को देखते हुए वहां पर कुछ और होशियार लोग भी जमा होने लगे। लेकिन क्यों? पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। पर उन्हें क्या पता था कि उन सबकी इन्हीं हरकतों के कारण एक ऐसी बाजार का जन्म होगा जो पूरे देश की जीडीपी और आर्थिक स्थिति को बयां करेगी। यार, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी दुनिया में स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया सुनो। तो एम्स्टर्डम में एक कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी शिप से इंडिया जैसे देशों से स्पाइसेस, ज्वेलरी आदि जैसे सामान ले जाकर अपने देश में बेचती थी और प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की और इन्वेस्टमेंट भरा काम था, इसीलिए अलग अलग इन्वेस्टर एक एक शिप्स पर पैसा लगाते थे और प्रॉफिट होने पर उन्हें शेयर किया जाता था। और इंडिया में भी इसी तरह की ट्रेडिंग शुरू होकर फैलने लगी। यह वह समय था जब भारत देश के अलग अलग शहर अपने किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट के नाम से जाने जाते थे और प्रसिद्ध भी थे। जैसे मुंबई कॉटन के लिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल के लिए और कोलकाता जूट के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए छोटे बड़े कई सारे स्टॉक एक्सचेंज खुलने शुरू हो गए। तभी मुंबई में जो लीड 5 ब्रोकर थे, अब उनकी संख्या बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए उन्हें एक परमानेंट जगह और बड़ी जगह की ज़रूरत थी। और तभी फाउंड हुआ बीएससी बिल्डिंग का, और तब बनी बीएससी बिल्डिंग 1980 में, जो अभी तक अपने करंट लोकेशन पर मौजूद भी है। और फाउंड हुआ एक नया इंडेक्स सेंसेक्स का, जिसका काम था ओवरऑल मार्केट की टॉप कंपनियों की परफॉर्मेंस को मेजर करके एक फिगर देना। साल 2000 में डेरिवेटिव्स, फ्यूचर और ट्रेडिंग के लिए भी सेंसेक्स जैसी सुविधाएं शुरू हुई। अच्छा, 1995 से पहले स्टॉक मार्केट में सारी खरीदना और बेचना दोनों काम फिजिकली होता था, यानी स्टॉक ब्रोकर्स अपने शेयर्स फिजिकली मिलकर एक्सचेंज करते थे। लेकिन 1995 के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर स्विच हो गया, जिसे सीएमसी लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। और गजब की बात तो यह है कि 50 दिन में ही सारा ट्रांजैक्शन कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिसके कारण बीएससी की रेपुटेशन पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि देश में छोटे बड़े कई सारे एक्सचेंज अवेलेबल थे, लेकिन मेजर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था। तो जैसे जैसे बीएससी उठता और गिरता था, उसी तरह सारे स्टॉक एक्सचेंज भी काम करने लगे, उसी के तरह काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच हुआ हर्षद मेहता का स्कैम, जिसने स्टॉक एक्सचेंज की इमेज को और ज़्यादा गिरा के रख दिया। खैर, हर्षद मेहता स्कैम क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। और इन्हीं सभी कारणों के कारण देश को एक ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत थी जो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह काम करती हो, जैसे वह ट्रांसपेरेंट हो और कंपनियां एक प्रोसेस के तहत लिस्ट होनी चाहिए। और तभी फाउंड हुआ एनएससी का, जो यूरोपियन कंट्री की तरह काम भी करती थी, ट्रांसपेरेंट थी और एक बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। एनएससी ने डिसाइड किया कि ब्रोकर कंसर्न्स ग्रुप को हटाकर एक्सपीरियंस्ड और मिनिमम रिक्वायर्ड फाइनेंशियल वाली कंपनियां ही लिस्ट होंगी। यह सब रेगुलेट करने और कई तरीके की पावर
सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दी गई। एनएससी की वजह से बड़े बदलाव हुए स्टॉक एक्सचेंज में। पहले कुछ ही ब्रोकर्स को केवल रिमोट अपडेट सिस्टम की वजह से प्राइस का पता चलता था कंपनियों का, लेकिन एनएससी की वजह से रियल टाइम में सबको एक साथ प्राइस अपडेट हो जाता था। सारा सेटलमेंट पेपर वर्क से हटाकर ऑनलाइन कर दिया गया। सेबी के कारण लोगों का विश्वास फिर से जागा स्टॉक मार्केट पर, क्योंकि सरकार के साथ तो सभी सिक्योर ही फील करते हैं। और इन्हीं के कारण ब्रोकर्स अब जनता को बेवकूफ़ भी नहीं बना पाते थे। धीरे धीरे एनएससी बीएससी से भी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया, पर बीएससी ने भी धीरे धीरे खुद को अपडेट किया और सारी एनएससी की तरह सुविधाएं बीएससी में भी लागू करी। परंतु धीरे धीरे देश की सारी छोटी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बंद होने लगी और देश के केवल 2 ही मेजर स्टॉक एक्सचेंज रह गए, बीएससी और एनएससी। तो ये थी स्टॉक मार्केट की जन्म की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।